नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर निकल चुके हैं। वहां पर मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात होगी और कई मुद्दों पर चर्चा होगी। अब अरब का यह दौरा क्यों इतना खास है, ऐसे वक्त में जब अमेरिका पूरी दुनिया में टैरिफ का वार कर रहा है, तो पीएम मोदी का सऊदी अरब जाना कितना खास है, इसी पर चर्चा करेंगे विस्तार से। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं। पंकज जी, जेडी विंस इस वक्त भारत में हैं 4 दिवसीय दौरे पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात करने के बाद, उनकी फैमिली के साथ वक्त बिताने के बाद निकल गए सऊदी अरब। सऊदी अरब का यह दौरा कितना खास होने वाला है? हाल के दिनों में देखिए कि सबसे ज्यादा अगर दौरे हुए हैं किसी देश में, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, रक्षा मंत्री के द्वारा, विदेश मंत्री के द्वारा, आप एक बार देख लीजिए, तो वो सबसे ज्यादा हुए हैं सऊदी अरब और यूएई, ये 2 देशों के। ये इतने दौरे दोनों तरफ से हुए हैं, मतलब सिर्फ भारत के लोग ही नहीं गए हैं, वहां से भी आए हैं। ये साबित करता है कि मोदी के नेतृत्व में भारत, सऊदी अरबिया और यूएई बहुत क्लोज आए हैं। इतने क्लोज आए हैं कि मोदी द्वारा जो ये दौरा हो रहा है, इसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बातें हैं। सबसे पहला एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है, उसके बैठक को ये संबोधित करेंगे, अध्यक्षता भी करेंगे जी। मतलब अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक ये बात पहुंच गई। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक पूरी दुनिया में ये प्रचार किया गया कि जो वर्तमान में ये जो भारत की सरकार है वो एंटी मुस्लिम है, खास करके अपने ही देश में जो लेफ्ट लिबरल कांग्रेस इकोसिस्टम के जो बुद्धिजीवी हैं या जो राइटर्स हैं, इन्होंने पूरी दुनिया में घूम घूम के प्रचार किया। उसको बस्ट करने के लिए भी ये जरूरी था, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए भी ये जरूरी था कि अरब मुस्लिम देशों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ हों, और हुए भी हैं। तो जब ये पूरी दुनिया देखेगी कि मोदी का सबसे अच्छा दोस्त सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस है, मोदी के सबसे अच्छे दोस्त यूएई के हैं, मोदी के सबसे अच्छे दोस्त कतर के हैं, तो कैसे मानेंगे कि मुस्लिम के खिलाफ है? नहीं, ये तीसरी और महत्वपूर्ण बात है स्ट्रेटेजिक लोकेशन। टैरिफ वाले पे मैं आऊंगा। टैरिफ वाले इसलिए ये नहीं है कि जो भारत हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, ये सब अमेरिका के पार्टनर कंट्रीज हैं। डोनाल्ड ट्रंप का निशाना चाइना है, डोनाल्ड ट्रंप का निशाना इंडिया नहीं है। लेकिन किस आधार पर एक के साथ करेगा तो दूसरे के साथ, तो नियम होता है, नियम सबके लिए, इसलिए भारत को कंसेशन दिया है। तो टैरिफ को लेकर सऊदी अरबिया या भारत या यूएई के साथ हैं इश्यूज अमेरिका के, लेकिन निशाने पर चाइना और रशिया है। याद रखिए, पोल अगर 2 पोल है तो दूसरा पोल वो है, भारत पोल नहीं है। तीसरा और महत्वपूर्ण बात, ये ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा में आप पेट्रोलियम मान लीजिए या सौर ऊर्जा मान लीजिए। सऊदी अरब में धूप भी बहुत है और पेट्रोलियम तो है ही। इंडिया आने वाले वक्त में, जैसे ही इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, ये ज्यादा कंज्यूम कर रहा है एनर्जी, उस लिहाज से दोनों पार्टनरशिप करने वाले हैं, ट्विन कंट्रीज बनने वाले हैं, सिस्टर कंट्रीज बनने वाले हैं एनर्जी पार्टिसिपेशन में। ठीक है पंकज जी, गजब का पार्टनरशिप हो रहा है। बिल्कुल, ये पार्टनरशिप अलग से लंबे वक्त तक चलेगी। लेकिन अभी आपने जिक्र किया कि जब कतर, जब यूएई, जब सऊदी ऐसे दोस्त होंगे मोदी को, तो कौन कह पाएगा क्यों मुस्लिम विरोधी हैं। लेकिन यह भी तो कहा जाता है कि उनको अरब वाले मुस्लिम पसंद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनको गले लगाते हैं। भारत वाले मुस्लिमों से उन्हें नफरत है, उनको दूर भगाते हैं। चलिए, अब इतना तो कहना शुरू कर दिया ना कि अरब वाले पसंद है, कुछ दिन बाद ये भी कहना शुरू कर देंगे कि बोहरा पसंद है, सऊदी बोहरा कम्युनिटी पसंद है, बाकी नहीं पसंद है। फिर कहेंगे कि मोदी जी को शिया पसंद है और पसमंदा पसंद है, बाकी नहीं पसंद है। ये भी ना आने वाले वक्त में ये हो रहा है, अपने देश में भी होगा, अपने देश में भी होगा। अंत में सिर्फ इतना बच जाएगा कि सिर्फ कठमुल्ले पसंद नहीं है, बाकी सारे मुसलमान पसंद है। देखिए, अंत में वहां तक पहुंचने वाले हैं। ठीक है पंकज जी, इस दौरे पर एक बहुत गहन चर्चा इस बात पर भी होने वाली है कि जो भारत के कैदी, जो भारत के लोग हैं जो कैद हैं सऊदी अरब में, उनको लेकर मोहम्मद बिन सलमान से गहन चर्चा होगी, उनको वापस लाने तक की बात होगी। देखिए, दोनों इश्यूज है।
एक तो हज कोटा वाला इशू है। अभी सऊदी की सरकार ने भारत का हज कोटा कम कर दिया है और सारे देशों का कम कर दिया वहां की भीड़ को देखते हुए। ठीक। तो कुछ राज्य, भारत के भी कुछ राज्य हैं। अब प्रधान देखिए, हज करने तो मुसलमान ही जाते हैं और हर मुसलमान का एक दिली ख्वाहिश होती है कि जिंदगी में एक बार कम से कम हज जरूर कर ले। मोदी जी भारत के मुसलमानों के लिए बात करने जा रहे हैं सऊदी अरब। अपने देश में देखिए, देश के अंदर मोदी को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जा रहा है। ठीक। और वहीं ये मुसलमान ये भी अपील कर रहे हैं कि मोदी जी थोड़ा हमारे लिए बात भी कर लीजिए। हज कोटे में जितना भारतीयों के लिए हज कोटा बढ़ा है मोदी जी के कार्यकाल में, उतना किसी दूसरे सरकार के कार्यकाल में नहीं बढ़ा है। अब भारत के मुसलमानों को यह चिंतन करने की जरूरत है कि सऊदी अरब की जेल में बंद वो हैं, उसको भी मोदी जी छुड़वा रहे हैं। आप हज करना चाहते हैं, उसके लिए भी मोदी जी ही बात कर रहे हैं। मोदी जी दुश्मन बड़े अच्छे हैं। अगर ऐसा दुश्मन हर मुसलमान को मिल जाता तो क्या बात होता कि मकान बना के दे देता, खाने को अनाज दे देता, हज के लिए बात कर देता, तमाम फैसिलिटी दे देता और तब उसके बाद हम सड़कों पे नारे लगाते, मोदी तेरी कब्र खोदेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, अब इस दौरे पर क्या कुछ होने वाला है मैं एक बार बता देता हूं जल्दी में। रक्षा साझेदारी पर बात होगी, आर्थिक साझेदारी, व्यापार और निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, सऊदी अरब के जेलों में बंद बड़ी संख्या में भारतीय कैदियों के मसले पर चर्चा, हज यात्रा पर होगी चर्चा, IMEC यानी इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर चर्चा, पश्चिम एशिया के मसले पर चर्चा, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के दूसरे मसले पर होगी चर्चा। पंकज जी, इतनी चर्चा है। एक चीज आप मिस कर दिए। एक देश है भारत के पश्चिम में, उसे बड़ा गुमान था कि सऊदी अरब उसे बहुत मदद करेगा और चाइना मदद करेगा। सऊदी अरब ने उन्हें जिस तरह से जवाब दिया है वो सबने देखा। सऊदी अरब की प्रायोरिटी पैसा, भारतीय बाजार, और एक बात जान जाइए, जो ओरिजिनल होते हैं ना वो ओरिजिनल को पसंद करते हैं। अरब में जब आप जाइएगा और आप हिंदू बोलिएगा तो बड़ी इज्जत से देखते हैं। जब आप कन्वर्टेड मुसलमान होंगे तो वो सेकंड ग्रेड सिटीजन के रूप में देखते हैं। ये सच्चाई है, कोई माने या न माने, ये होता है। दूसरी बात, पाकिस्तान के बारे में मैंने कहा, पाकिस्तान को किस नजरिए से देखा जाता है अरब देशों में। ये तो पाकिस्तान तो खूब उछल रहे हैं, इस्लामी, तुम भी इस्लामी, हम भी इस्लामी, पर इन्हें मानते नहीं है वो। इन्हें हिंदुआनी कहा जाता है वहां पे, क्योंकि एक पार्टिकुलर शब्द है। ये सऊदी अरब जाके जेब कतरे वाला काम करते हैं ना। नहीं, वो जेब कतरे वाला नहीं, इनकी पहचान ये सब हर पूरे अरब को पता है कि ये हिंदू थे, ये बन गए हैं इस तरह से। जो तीसरा महत्वपूर्ण बात है, चाइना की मैं बात कर रहा हूं। जो एक तो सऊदी अरब हो गया, चाइना जो पड़ोसी हमारा है ना, उसको चाइना पे बहुत भरोसा है। एक नया अभी पैदा लिया, उसको भी है। चाइना और इंडिया का पार्टनरशिप, बॉर्डर इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं और चाइना की भी मजबूरी भारत है। चाइना को पड़ोस में बड़ा बाजार भारत से बड़ा कोई नहीं मिलेगा और वो भारत से रिश्ते खराब करके कम से कम पाकिस्तान और बांग्लादेश की मदद तो नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। उसको क्या फायदा है, चाइना को क्या फायदा है? रशिया भी कह रहा है चाइना से कि भारत से मत करो दुश्मनी, हमारा दोस्त है। चाइना देख रहा है मार्केट बड़ा, पैसा उसके पास, कंज्यूमर बड़े, ये सब पाकिस्तान से मिलेगा क्या? पाकिस्तान का सिर्फ एक ही वैल्यू है चाइना के लिए, न्यूसेंस वैल्यू, कि भारत को कभी कभी जब नाक में नकेल कसनी होती है तो वहां से देहाती तैयार करके बेचे। इसके अलावा कोई जो अपने मैच में ड्रायर मैन ऑफ द मैच दे रहे हैं, उनसे क्या ही किसको मिल जाएगा? देखी कि नहीं तस्वीरें आपने? हाँ, देखा मैंने। ये मैन ऑफ द मैच में ड्रायर दिया गया था। कह रहे हैं कि आईपीएल से बड़ा है PSL। नहीं, कंगला लीग खेलना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सऊदी अरब दौरा ये किन मायनों में महत्वपूर्ण होने वाला है, इस पर हमने चर्चा की। और कैसे वो अरब देश जो एक वक्त कहा करते थे कि प्रधानमंत्री इस देश के नरेंद्र मोदी नहीं होने चाहिए, इस देश में भी लोग कहा करते थे कि अरब देशों से रिश्ते खराब हो जाएंगे कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, क्योंकि गोधरा का टैग उन पर लगाया गया था। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे अरब को अपनी तरफ मोड़ दिया है और आज सब उन्हें गले लगा रहे हैं और वंदे मातरम भी गा रहे हैं। ऐसे में सऊदी अरब से बहुत कुछ खबरें आने वाली हैं। बने रहिए हमारे साथ। पंकज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।